अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करते हैं सेट्स एंड नंबरिंग सिस्टम, चैप्टर नंबर 1, द स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स बीइंग विद द स्टडी ऑफ सेट्स एंड 12 ऑफ द नंबरिंग सिस्टम। Every mathematical system can be represented as a set. Therefore, it is important for us to understand the definition, notation, and properties of sets. First of all, we study the definition of set. A set is an अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास क्या है? अनऑर्डर्ड कलेक्शन है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की, और ऑब्जेक्ट इन द कलेक्शन आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ द सेट। और ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनको हमने कलेक्ट किया है वो जो है सेट के एलिमेंट्स कहलाते हैं। और हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसकी एग्जांपल्स हैं, ये आपने अच्छे से इसकी डेफिनेशन याद करनी है सेट की, और उसके बाद हमारे पास एग्जांपल्स हैं। अ कलेक्शन ऑफ पर्सन लिविंग इन द लाहौर इज़ अ सेट। यानी कि हम कोई भी चीज़ ले लेंगे, उसको कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करने के बाद एक ब्रैकेट में राइट कर देंगे तो हमारे पास सेट होगा। और उसकी जो कलेक्शन है, जिन चीज़ों को हमने कलेक्ट किया है वो उसके एलिमेंट्स हैं। द कलेक्शन ऑफ पर्सन लिविंग इन अ लाहौर इज़ अ सेट। ईच पर्सन लिविंग इन अ लाहौर इज़ एन एलिमेंट ऑफ अ सेट। ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, आप लोगों ने इनको स्टडी कर लेना है। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है नोटेशन ऑफ अ सेट। कि सेट को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेट्स आर यूजली डिजाइंड विद द कैपिटल लेटर। एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर यूजली डिजाइंड विद द लोअर केस लेटर। यानी कि हमने जो सेट है उसको रिप्रेजेंट करना होता है अपर केस लेटर से, यानी कैपिटल लेटर से, और उसके बाद जो है सेट के एलिमेंट को लोअर केस या से यानी कि स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड क्या है? रोस्टर मेथड ऑफ स्पेसिफाइंग अ सेट कंसिस्ट ऑफ सराउंडिंग द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स विद द ब्रैकेट्स। यानी कि हमने एलिमेंट्स को एक ब्रैकेट में कलेक्ट कर देना है। कोई भी जो नंबर्स हैं हमने उनको एक ब्रैकेट में कलेक्ट कर देना है। ये हमारे पास होगा रोस्टर मेथड। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर नोटेशन हैज़ द जनरल फॉर्म, और इसकी जनरल फॉर्म ये है वेरिएबल सच दैट डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट है। और उसके बाद जो है इस जो वर्टिकल बार है इसको हम क्या पढ़ते हैं? सच दैट पढ़ते, ऑलवेज रीड एज सच दैट। और सेट बिल्डर नोटेशन इज़ फ्रीक्वेंटली यूज्ड व्हेन द रोस्टर मेथड इज़ आइदर अनअप्रोप्रिएट और अनएडिक्यूट। अब हमारे पास इसकी एग्जांपल्स हैं, और इनमें से कोई एक एग्जांपल कर लेनी आप लोगों ने। फॉर एग्जांपल एक्स सच दैट एक्स लेस देन 6 एंड एक्स इज़ अ काउंटिंग नंबर इज़ अ सेट ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर लेस देन 6। ये हमारे पास एक ऐसा सेट है उन नंबर्स का जो लेस देन होंगे 6 से। और उसके बाद हमारे पास ये डेफिनेशन हैं, डिफरेंट डेफिनेशन है हमारे पास एम्प्टी सेट की है। एम्प्टी सेट क्या होता है? द सेट विद नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट, और इसका सेकंड नेम जो है नल सेट, और हम इसको नल सेट भी कहते हैं। और एंड इट्स डिजिग्नेटेड विद द सिंबल जो हमारे पास 5 है। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है यूनिवर्सल सेट की। अब हमारे पास यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट इज़ द सेट ऑफ ऑल थिंग्स पार्टीशन टू अ गिवन डिस्कशन एंड इट इज़ डिजिग्नेटेड बाय द सिंबल यू, और इसे हम रिप्रेजेंट किसे करते हैं? यू के साथ। फॉर एग्जाम्पल when dealing with all the students enroll at the university, the universal set would be all the students at the virtual university। यानी कि मतलब तमाम चीज़ों की कलेक्शन को हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है सबसेट की। ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं और आप लोगों ने इनको स्टडी कर लेना है। और उसके बाद है सबसेट। द सेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ सेट बी डिनोटेड बाय ए सबसेट बी इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ बी। अगर ए के तमाम एलिमेंट बी में होंगे तो ए जो है बी का सबसेट होगा। उसके बाद नेक्स्ट है इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड बी कंटेन एलिमेंट्स विद आर नॉट इन ए, जो कि ए में प्रेजेंट नहीं है, देन ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, इट इज़ डिनोटेड एज, और इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इफ़ ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी वी राइट इट एज, तो हम इसको इस तरह सेंटर से जो सबसेट था उसको लाइन लगा के कट कर देते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है इक्वल की। टू सेट ए एंड बी आर इक्वल, दो सेट इस वक्त इक्वल होंगे इफ़ ए सबसेट होगा बी का और बी सबसेट होगा ए का।
इफ़ टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल वी राइट इट एज, तो हम इस तरह से राइट करते हैं इक्वल टू बी एंड डेजिग्नेटेड द रिलेशनशिप्स। इन अदर वर्ड्स टू सेट ए एंड बी आर इक्वल इफ़ इट कंटेन द सेम एलिमेंट, अगर दोनों में सेम एलिमेंट हैं तो ये दोनों सेट्स इक्वल होंगे। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है इंटरसेक्शन की। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट ए एंड बी इज़ द सेट कंटेनिंग दोज एलिमेंट विच आर एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी, यानी कि इंटरसेक्शन वो होता है, कॉमन एलिमेंट लेने होते हैं जो सेट ए और बी दोनों में प्रेजेंट हैं, और इसको हमने इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी, और उसकी हम एग्जांपल्स को स्टडी करते हैं। अब ये देखिए हमारे पास ए सेट है और बी सेट है, इसका हमने इंटरसेक्शन फाइंड किया, जो दोनों में कॉमन एलिमेंट थे 3 और 6 थे। यूनियन क्या है? द यूनियन ऑफ टू सेट ए एंड बी इज द सेट कंटेनिंग द एलिमेंट विच आर द एलिमेंट ऑफ ए और एलिमेंट ऑफ बी। वी राइट इट एज ए यूनियन बी और डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। और ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं, अब इनको स्टडी करते हैं। अगर ए सेट है, हमारे पास बी सेट है, यूनियन का मतलब होता है जो दोनों सेट्स में एलिमेंट्स हैं उनको एक सीक्वेंस से राइट कर देते हैं। तो हमारे पास ए यूनियन बी आया है 1 2 3 4 5 6। यूनियन एंड इंटरसेक्शन आर कम्यूटेटिव ऑपरेशन। इन अदर वर्ड ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए वन, यानी कि इसमें यूनियन और इंटरसेक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। उसके बाद है यूनियन एंड इंटरसेक्शन और एसोसिएटिव ऑपरेशंस, ये इनमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास है ए यूनियन बी इंटू यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी, इस तरह से इंटरसेक्शन के लिए भी है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यूनियन और इंटरसेक्शन में क्या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है? ये देखिए हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन इंटू बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। और इसी तरह से हमने नेक्स्ट भी इसी तरह से कर लेना है, ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर हम ए का यूनियन लें खाली सेट के साथ, एम्प्टी सेट के साथ, तो ए के इक्वल होता है। अगर ए इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट हो तो एम्प्टी सेट ही आएगा। अगर ए का ए के साथ यूनियन लें तो हमारे पास ए के इक्वल आता है। अगर ए सेट का ए सेट के साथ इंटरसेक्शन लें तो भी हमारे पास ए सेट आता है। और उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास यूनियन और इंटरसेक्शन और डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं, ये तो हमने स्टडी कर लिया है, ये प्रॉपर्टीज़ भी स्टडी कर ली हैं। और उसके बाद नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं नेचुरल नंबर्स को। अब हमारे पास नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर की डेफिनेशन है काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। काउंटिंग में जो 1 2 3 मतलब ये इस तरह की जो है नेचुरल नंबर है। एंड द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल एन, और हम इसको सेट को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर जो है स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 4 सो ऑन, यानी कि कंटिन्यू है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है इंटीजर और नेचुरल नंबर देयर अपोजिट एंड ज़ीरो। नेचुरल नंबर और उनके अपोजिट और इसमें ज़ीरो भी इंक्लूड होगी। द सेट ऑफ इंटीजर्स इज डिनोटेड बाय जे, और इसमें नेगेटिव भी आ जाएंगे और ज़ीरो भी इंक्लूडेड है। उसके बाद है रैशनल नंबर सच दैज 2/3 -3 1/2 0.33 मतलब जो है रिपीटेड वैल्यू है। आर नंबर दैट कैन बी रिटन एज अ रेशियो ऑफ टू इंटीजर, यानी कि हम जिनको पी और क्यू की फॉर्म में राइट कर सकें वो हमारे पास होते हैं रैशनल नंबर। द सेट ऑफ रैशनल नंबर इज़ डिनोटेड बाय क्यू, और हम इस सेट को किससे डिनोट करते हैं? क्यू के साथ। दिस सेट इंक्लूड, और इसमें क्या क्या शामिल है? रिपीटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड फ्रैक्शन। इसमें रिपीटिंग डेसिमल आएंगे और टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे और फ्रैक्शंस होंगी। और उसके बाद नेक्स्ट है इंटीजर्स आल्सो रैशनल नंबर सिंस एवरी इंटीजर ए कैन बी रिटन एज अ फ्रैक्शन। तो इंटीजर भी हमारे पास क्या है? रैशनल नंबर होते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इररेशनल नंबर आर नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन एज फ्रैक्शन। इरेशनल वो होते हैं जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं राइट कर सकते। रैशनल को तो हम फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट कर सकते हैं और रैशनल को नहीं राइट कर सकते हैं। अब ये देखिए 3.4545 ये मतलब रिपीटेड नहीं है, डिफरेंट वैल्यू आ रही हैं। हैज़ अ पैटर्न बट डज नॉट रिपीट, ये एक पैटर्न तो है लेकिन रिपीट नहीं हो रहा है। इट इज़ नॉट अ रैशनल, इट कैन नॉट बी रिटन लाइक अ फ्रैक्शन, और हम इसको एक फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं राइट कर सकते। इसकी एग्जाम्पल है स्क्वायर रूट ऑफ 2। अगर हम 2 का
स्क्वायर रूट ले लेते हैं। पाई एंड ई जो हैं और इरेशनल नंबर हैं। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है द यूनियन ऑफ द सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड द सेट ऑफ इरेशनल नंबर इज़ द रियल नंबर। रियल नंबर की डेफिनेशन क्या है? यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर का जो यूनियन होगा हमारे पास रियल नंबर आएगा। इसको हम डिनोट करते हैं आर के साथ। अब उसके बाद है नेचुरल नंबर जो है सबसेट होता है इंटीजर्स का, इंटीजर सबसेट होते हैं रैशनल नंबर का, और रैशनल नंबर जो है सबसेट होता है रियल नंबर का। ये आप लोगों ने सीक्वेंस अच्छे से याद करना है। उसके बाद डेफिनेशन है कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी रेफर टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। सेट के अंदर एलिमेंट्स को रेफर करती है। अ फाइनाइट सेट हैज़ द काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। An infinite set has at least as many elements as the set of natural number। अब हम इसको डोनेट किस तरह से करते हैं? डिटर्मिनेट जैसे हम डिनोट करते हैं उस तरह से कार्डिनलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए। उसके बाद ये हिस्ट्री राइट की हुई है। इनिशियली द नंबर वर यूज फॉर काउंटिंग एंड नेचुरल नंबर did the jobs well. However, there were no solution for the question of the form x plus 4 equal to 0. To resolve this, the natural number were extended by involving the negative integers. This was done by attaching a symbol minus टू द नेचुरल नंबर बाय कैलकुलेटिंग। ये मतलब इसकी हिस्ट्री बताई हो कि इस तरह से हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इसके लिए हमने आइडेंटिफाई किया एक नंबर को माइनस को, तो अब हम प्लस माइनस करेंगे तो तभी इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इमेजिनरी यूनिट। अब हम इसको स्टडी करते हैं। द नंबरिंग सिस्टम हैड टू बी एक्सटेंडेड वंस अगेन टू अकोमोडेट द स्क्वायर रूट ऑफ द नेगेटिव नंबर। अब हम नेगेटिव नंबर का जब स्क्वायर रूट लेते हैं, जैसे कि यहाँ सिंबल इक्वल टू -1 का जब स्क्वायर रूट लेंगे, वाज इन्वेंटेड एंड इट वाज कॉल्ड द इमेजिनरी यूनिट, तो हम इसको इमेजिनरी यूनिट कहते हैं। और उसके बाद है द रियल नंबर वर एक्सटेंडेड बाय द अटैचिंग द इमेजिनरी यूनिट टू ईच नंबर एंड कॉलिंग द इमेजिनरी कॉपी ऑफ द रियल नंबर। उसके बाद डेफिनेशन है नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस b एटा आर कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स नंबर, और a इज़ द रियल पार्ट और b हमारे पास है इमेजिनरी पार्ट है। द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ डिनोटेड बाय c, और इसको हम रिप्रेजेंट c से करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के, यानी कि 2 - 4 एटा माइनस के 3 + 5 एटा माइनस 5 + 3/4 एटा आर कॉम्प्लेक्स नंबर। ये तमाम के तमाम क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। रिकॉल द रियल नंबर आर रिप्रेजेंटेड ऑन अ लाइन। रियल नंबर को हमने एक लाइन से रिप्रेजेंट करना है। अ कॉम्प्लेक्स नंबर हैज़ अ रिप्रेजेंटेशन इन अ प्लेन। Simplify, take the x-axis as a real number and y-axis as the imaginary number. The giving the complex number a plus b iota the representation as a point P with the coordinate a and b as the following diagram shows। ये देखिए हमने complex number को रिप्रेजेंट किया है। किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? ग्राफिकली तौर पर। ये हमने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया है। रियल नंबर को एक्सिस के अलोंग लिया और इमेजिनरी को वाई एक्सिस के, और हमने ड्रा कर लिया। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ हैं कम्प्लेक्स नंबर की। कम्प्लेक्स नंबर को किस तरह से एडिशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, कि इनको किस तरह से ऐड किया जाता है और किस तरह से हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है और किस तरह से मल्टीप्लाई करना है और कैसे कम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करते हैं। चलें 1 बाय 1 इनको स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना सीखेंगे, फिर इस 1 बाय 1 सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। एडिशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर फॉर कम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी ओटा एंड c प्लस डी ओटा। ये हमारे पास 2 कम्प्लेक्स नंबर हैं और हमने इसको ऐड किस तरह से करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम राइट करते हैं a प्लस बी ओटा प्लस c प्लस डी ओटा। अब हमने इसमें से रियल पार्ट को रियल में ऐड कर देना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी में ऐड कर देना है। अब ये देखें हमारे पास रियल पार्ट है a, और सेकंड टर्म में से, सेकंड कम्प्लेक्स नंबर में से जो है c है, a प्लस c राइट किया, प्लस फिर हमने इमेजिनरी पार्ट को ऐड कर देना है b प्लस d, और साथ में आ जाएगा एटा। ये हमारे पास इस तरह से हमने एडिशन करनी है। हम इसको एक एग्जांपल की मदद से सॉल्व करते हैं। हमारे पास है 4 - 6 एटा प्लस इंटू -3 + 7 एटा। अब हमने इनको क्या करना है? ऐड करना है। 4 - 6 एटा प्लस -3 + 7 एटा। अब हमने सेम वैसे ही करना है, रियल पार्ट को रियल में ऐड कर देंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी में कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास 4 है और -3 है, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, प्लस इंटू -7
माइनस के 6 प्लस 7 इंटू एटा। 4 माइनस 3 करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। माइनस के 6 प्लस 7 प्लस माइनस माइनस और साइन प्लस का आएगा, हमारे पास एटा आ जाएगा प्लस 1 एटा। तो हम इसको इस तरह से राइट कर सकते हैं 1 प्लस एटा। तो हमने ये एडिशन सॉल्व कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, कि हम 2 कम्प्लेक्स नंबर को किस तरह से सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब हमने सेम ऐसे ही करना है जिस तरह से हमने ऐड किया था, a प्लस बी एटा राइट करेंगे। जहाँ पे हमने लिखा है ये देखें कम्प्लेक्स नंबर है और यहाँ पे प्लस किया था, यहाँ पे माइनस कर देंगे c प्लस डी एटा। तो अब सेम वैसे ही करना है, a प्लस हमने c राइट किया था, यहाँ पे लिखेंगे a प्लस माइनस c और यहाँ पे है प्लस, फिर हमने b में से d को माइनस कर देना है, b माइनस डी इंटू एटा। और इसी तरह से हम इसी एग्जांपल्स को सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व करते हैं कि किस तरह से इसका क्या आंसर आता है। अब हमारे पास है 4 माइनस 6 एटा। जी यहाँ पे हमने राइट किया था, प्लस किया था तो प्लस राइट करेंगे। अब हम माइनस कर रहे हैं तो हम माइनस राइट करेंगे। 4 माइनस 6 एटा माइनस इंटू माइनस के 3 प्लस 7 एटा। अब हमने रियल पार्ट में से रियल को माइनस कर देना है, 4 माइनस और ये जो है माइनस 3 आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे राइट करेंगे प्लस और माइनस 6 और ये जो है माइनस कर रहे हैं तो माइनस प्लस माइनस माइनस 7 और यहाँ पे आ जाएगा साथ में एटा। अब हमने 4 ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 3 और प्लस माइनस के 6 माइनस के 7 जो हमारे पास आ जाता है 13 और साथ में राइट कर देते हैं एटा। अब इन दोनों को प्लस कर लें, 7 माइनस 13 प्लस माइनस माइनस 13 एटा। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हमने इस तरह से एडिशन भी हो गई है, एडिशन भी हमने सॉल्व कर लिया है, सब्ट्रैक्शन भी कर लिया। अब हम मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में अब हम सॉल्व करते हैं कि 2 कम्प्लेक्स नंबर को किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है। अब हमारे पास ये 2 कम्प्लेक्स नंबर हैं तो अब हमने इसकी मल्टीप्लिकेशन फाइंड करनी है। 2 माइनस 4 एटा इंटू 3 प्लस 5 एटा। तो अब हमने 2 को मल्टीप्लाई कर देना है 3 प्लस 5 एटा के साथ, फिर माइनस के 4 एटा को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 प्लस 5 एटा। अब हमने 2 को मल्टीप्लाई 6 करते हैं, 2 3 ज़ार 6 हो जाएगा प्लस 2 5 ज़ार 10 तो 10 एटा। और अब हम माइनस के 4 एटा का जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 12 एटा और माइनस प्लस माइनस 4 5 ज़ार 20 एटा को एटा से कर देंगे तो एटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये देखें हमारे पास है ये 6 ये 10 एटा माइनस के 12 प्लस माइनस माइनस के 2 एटा आ जाएंगे। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 20 और एटा का स्क्वायर जो होता है हमारे पास होता है माइनस के 1। तो हमारे पास ये जो है एटा की वैल्यू हम -1 पुट कर देंगे। सॉरी 20 जो है 2 टाइम राइट हो गया है तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं। 6 माइनस 2 एटा ये जो है इसको कट कर दें, माइनस और माइनस ये प्लस का 20 एक टाइम ही आएगा और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 20। तो ये प्लस के 20 और प्लस के 6 जो हमारे पास हो जाते हैं 26 माइनस के 2 एटा। तो ये हमारी मल्टीप्लिकेशन भी सॉल्व हो गई है। अब हमने सॉल्व करना है डिवीजन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर के 2 कम्प्लेक्स नंबर को किस तरह से डिवाइड करते हैं। हमारे पास ये 2 कम्प्लेक्स नंबर हैं, इनको हमने डिवाइड करना है। तो हमारे पास a प्लस बी ओटा c प्लस डी ओटा, तो a प्लस बी ओटा डिवाइडेड बाई c प्लस डी ओटा। तो हमने डिनोमिनेटर में जो है c प्लस डी ओटा इसका कॉन्जुगेट लेके इसको मल्टीप्लाई भी कर देना है इस टर्म के साथ और डिवाइड भी कर देना है। अब हमने फर्स्ट टर्म को जो है नोमिनेटर में है नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर वाले टर्म को डिनोमिनेटर वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर देना है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं a और c, a को c से मल्टीप्लाई किया ए सी आ जाएगा और उसके बाद हमने ए को डी से करेंगे तो ए डी आ जाएगा और माइनस का ए डी, और जब बी को सी से किया तो हमारे पास बी सी आ जाता है। हम यहाँ से एटा को कॉमन लिख दिया, ये स्टेप डायरेक्ट कर दिया है। और उसके बाद है बी को डी से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस के बी डी आ जाता है। एटा की वैल्यू पुट करने के बाद ये प्लस के हो जाएंगे और नीचे हमने भी यही ऐसे किया, सी का स्क्वायर माइनस के डी स्क्वायर एटा स्क्वायर। तो अब हमने यहाँ पे रियल को अलग कर लिया है और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लिया है। और उसके बाद अब हम एक एग्जांपल के ज़रिए सॉल्व करते हैं, आपको लोग को अच्छे से समझ आ जाए किस तरह से हमने डिवीजन फाइंड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये क्वेश्चन लिया है 3 प्लस 11 एटा डिवाइड बाय माइनस के 1 माइनस के 2 एटा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस 2 एटा का कॉन्जुगेट लेके उसके साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा माइनस के 1 प्लस 2 एटा डिवाइडेड बाय -1
प्लस 2 एटा। कॉन्जुगेट में यही करते हैं ना, इमेजिनरी पार्ट का जो साइन चेंज कर देते हैं, प्लस में होगा तो माइनस कर देते हैं, माइनस में होता है प्लस करते हैं। अब हमने क्या करना है, नोमिनेटर वाले टर्म्स को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। तो फर्स्ट पे हमने ऐसे ही राइट किया है 3 + 11 एटा इंटू -1 + 2 एटा ओवर 1, और ये देखिए -1 और -1। अब ये जैसे हम कहते हैं दो स्क्वायर्स के बिटवीन माइनस हो तो उसको एक बार प्लस और माइनस कर देते हैं, और ये वही बन रहा है। अब ये देखिए हमने एक राइट कर दिया है -1 का स्क्वायर -2 एटा का स्क्वायर। अब हमने 3 को मल्टीप्लाई करना है -1 + 2 एटा के साथ, और +11 को मल्टीप्लाई कर देना है -1 + 2 एटा डिवाइडेड बाय 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -1 को ये +1 आ जाएंगे, और 2 2 = 4 -4 एटा का स्क्वायर। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, -1 को जब 3 से किया तो -3, और 3 2 = 6 एटा। और उसके बाद हमने करना है 11 को जब -1 से करेंगे तो हमारे पास -11 एटा आ जाएगा, और 11 एटा को 2 एटा के साथ करेंगे 22 एटा का स्क्वायर ओवर 1 - 4 एटा स्क्वायर की वैल्यू होती है हमारे पास -1, तो हमने उसकी एटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी है। इसके बाद है हमारे पास -3 आ जाएंगे, 6 एटा -11 एटा, इसमें से प्लस माइनस करेंगे -5 एटा प्लस 22 एटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो ओवर 1 माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 आ जाएंगे। और उसके बाद है हमारे पास -3 -5 एटा, अब प्लस माइनस और 22 ओवर 1 + 4 करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास -22 और -3, अगर हमने माइनस और माइनस प्लस, ये साइन माइनस का आएगा, हमारे पास हो जाएंगे 25 -5 एटा ओवर 5। तो अब हमने रियल पार्ट को सेपरेट कर लेना है और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लेना है। तो रियल पार्ट हमारे पास है -25 डिवाइडेड बाय 5 और -5 एटा डिवाइडेड बाय 5। तो अब हमने इसको कट कर देंगे, कट करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया -5 एटा। ये हमारा ये टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।